तो ये सब अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो चाहे वो शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस हो। कितने लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने 35 बॉलों में 100 बनाया है, वो दिखाइए। तो इसलिए मेरा मानना है कि पॉजिटिव चीजें दिखाइए। इनफैक्ट कामरान अकमल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का, मैं 2006 और वो पूरे पाकिस्तान में अलग अलग वेन्यू पे था, तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। तो मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटैलिटी हमारे को पाकिस्तान में मिली थी, मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत सारे टूर्स पे गया हूँ, उससे बेहतर हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली होगी मुझे किसी और टूर पे। मेरी दादी कराची से है, मेरे दादा मुल्तान से। जी व्यूवर, आपने हेडलाइन देख ली हैं। इसके बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किए थे, बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर खबर आपके पास पहुंचती रहे। शुक्रिया। तारीफ वो होती है जो दुश्मन भी करे। गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के बारे में तारीफें की, सुनिए फुल वीडियो। एक्चुअल डिस्कशन है। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि ट्रैफिक वगैरह भी सिमिलर था, कोई खाना सिमिलर था। देखिए, आपकी ऐसे लेवल पे कोई बात नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का, मैं 2006 जब ग्रेग चापल हमारे कोच थे, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे को उस टूर पे जाने को मिला था, जहां हम 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे की सीरीज खेल रहे थे, और वो पूरे पाकिस्तान में अलग अलग वेन्यू पे था। हमने शुरू किया था बागे जिना से, हम लॉरेंस गार्डन लाहौर। यस, तो मुझे याद है हमने रात को यहाँ से लेट नाइट फ्लाइट ली थी दिल्ली से लाहौर, कोई 20 या 25 मिनट की फ्लाइट थी जी, और हमें पता भी नहीं चला। हम लाहौर पहुंचे, वहाँ पर्ल कॉन्टिनेंटल में रुके, तो एक दिन बाद हमारा बागे जिना में मैच था पाकिस्तान ए के खिलाफ। और सुबह जब हम मैच खेलने गए, उस टाइम पे विंटर टाइम था, तो बिल्कुल सफ़ेद था वो ग्राउंड, सारी ओस बड़ी हुई, हमें लगा पता नहीं मैच होगा नहीं होगा। और वो मुझे याद है कि पूरी इंडियन टीम खेल रही थी पाकिस्तान ए के खिलाफ, और ग्राउंड के बाहर पठानी सूट में लोग क्रिकेट खेल रहे थे टेप बॉल से। और उस टेप बॉल की क्रिकेट देखने को के लिए जो हमारा मैच देख रहे थे, उससे ज़्यादा लोग थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, एक तरफ आई थिंक युवराज था, तो हम ये बात कर रहे थे कि यार हमारा मैच जहाँ पर हम सब, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब खेल रहे हैं, वो अगर 500 लोग खेल रहे हैं देख रहे हैं, तो बाहर 1500 लोग वो वाला मैच देख रहे हैं। तो इमेजिन करिए उस टाइम पे 2006 में क्या टेप बॉल का क्रेज था। फिर हम पहला टेस्ट मैच लाहौर खेले, फिर उसके बाद हम कराची खेले, और फिर पेशावर से लेके मुल्तान से लेके सारे वेन्यूज़ में खेले। तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। बेहतरीन फैसलाबाद में खेले हम तीसरा टेस्ट मैच। तो मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटैलिटी हमारे को पाकिस्तान में मिली थी, मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत सारे टूर्स पे गया हूँ, उससे बेहतर हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली होगी मुझे किसी और टूर पे। और वो एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि मेरी दादी कराची से है, मेरे दादा मुल्तान से हैं जी। अरे वाह। तो मेरे दादा मुल्तान से थे, मेरी दादी कराची से थी। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो उनका सिर्फ एक ही ये था कि घर वालों का कि मुल्तान में देख के आना कि जहाँ हम रहते थे, और कराची में देख के आना जहाँ मैं रहती थी। तो वो ऑलरेडी इतना इमोशनल एक टूर था, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो आप क्रिकेट खेल रहे हो अपने देश के लिए, ऊपर से आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ से आपके दादा दादी आए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की हिस्ट्री है दोनों देशों के बीच में। लेकिन आप, जैसे रमीज़ भाई ने बोला कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और टेस्ट क्रिकेट से बेहतर फॉर्मेट कोई भी नहीं है अपने आप को टेस्ट करने के लिए, कोई भी नहीं है, और ना कभी होगा। कोई T20 क्रिकेट नहीं, कोई 50 ओवर क्रिकेट नहीं। एक टाइम पे मुझे याद है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते थे, 5 दिन मतलब आपको रिवर्स स्विंग खेलने को मिलती थी, आपको सकलैन मुश्ताक जैसा गेंदबाज आपको खेलने को मिलता था। तो ये आसान नहीं था। और जब आप रन बना के आते थे, चाहे 50 रन बना के आते थे, जब आप वापस आते थे तो आपको लगता था ये 50 रन शायद किसी और टीम के खिलाफ 100-150 से ज़्यादा मुश्किल थे। क्योंकि बहुत और टीमें उस तरीके से रिवर्स स्विंग और उस तरीके की स्पिन गेंदबाजी आपको खेलने को नहीं मिलती थी। क्योंकि चाहे वो स्टार स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सारे न्यूज़ चैनल हो, अब लड़ाई सिर्फ 2 दिखाते हो, मेरी और कामरान अकमल की, और मेरी और शाहिद अफरीदी की। और अगेन मैं ये क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि कामरान अकमल आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और वो हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने और कामरान अकमल ने, जब मैं 18 साल का था, तब से हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एक दूसरे के, मतलब तब हमने इतने पाकिस्तान, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में, नायरोबी में, जिम्बाब्वे में, जो पाकिस्तान ए टूर करती थी और इंडिया ए टूर करती थी, तो तब से दोस्ती है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ दिखाओगे तो फिर मीडिया क्रिएटेड है। मुझसे ज़्यादा लड़ाइयाँ बाकी लोगों की हुई, और वो लड़ाई कोई भी पर्सनल नहीं थी। बिल्कुल। और हमारे
चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, इसको पर्सनल बना दिया गया है। जी जब आप मैदान पे उतरते हैं तो आप अपने देश को जिताने के लिए उतरते हैं, और वो यहाँ से सिर्फ यहीं से नहीं वहाँ से भी, और उसमें बड़ा नेचुरल है। कोई रोबोट्स क्रिकेट थोड़ा खेल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके भी इमोशन हो सकते हैं और उनके इमोशन होने भी चाहिए, लेकिन मीडिया क्योंकि टीआरपी चाहिए, नंबर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, आई डोंट नो और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पैसा कमाना है, इसलिए ये बार बार दिखाई जाती है क्योंकि यही चीज़ बिकती है। तो मेरा मानना है कि क्रिकेट देखनी ज़रूरी है, और पोस्टर बॉय अगर आपको किसी को बनाना है तो क्रिकेट उसकी परफॉर्मेंस से बनाइए, इन राइवलरी से या जो ऑन फील्ड ये जो स्पैट्स में, इससे मत बनाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। आप आने वाले यंगस्टर्स को आप ये नहीं दिखाना चाहते, आप परफॉर्मेंसेस दिखाना चाहते हैं, चाहे वो मेरी परफॉर्मेंस हो चाहे वो शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस हो। कितने लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने 35 बॉलों में 100 बनाया है? जी फास्ट वो दिखाइए अगर किसी को दिखाना। ये लड़ाई दिखा के आप सिर्फ अपनी, तो आप मीडिया तो अपनी कमाई कर सकता है, मीडिया को तो टीआरपी मिल सकती है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए ये बेहतर नहीं है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने देखे, पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी लोग जानना चाहते हैं। आप बताना चाहोगे कि क्या होता है? देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट अगर आगे भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ फील्ड तक ही रहनी चाहिए, जी पर्सनल नहीं होनी चाहिए। और अगर वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करती है तब आपको करना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको पुल डाउन करती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरीके के कैरेक्टर हैं। कई लोग अपने आप को फायर अप करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें आप नहीं भी करना चाहें तब भी हो जाती हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, गेम इस तरीके से चीज़ डिमांड करती है। अगर इतना टाइट मैच चल रहा हो तो ये चीज़ें होने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसको बार बार दिखाना, इसी के बारे में बात करना, इसी के अराउंड चीज़ें बात करते रहना, वो ठीक नहीं है। बात हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, क्योंकि लड़ाई मैच के बीच में है, कोई एक दूसरे की जायदाद की लड़ाई नहीं है, मैच जीतने की लड़ाई है। लेकिन गौतम भाई आपने जैसे कहा कि ये लड़ाइयाँ वहीं मैदान पे खत्म हो जानी चाहिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा उसको पर्सनल ले गया और उसे आगे भी लेके चला गया, ऑफ फील्ड भी लेके चला गया और उसे समझाना पड़ा? देखिए मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे कामरान साथ भाई और शाहिद अफरीदी भाई समझ गए थे। नहीं। इनफैक्ट कामरान अकमल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा। बहुत ही अच्छा दोस्त है। अभी हम यूएस में मास्टर्स खेल रहे थे, तो इनफैक्ट मैं और वो, उसने और मैंने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किए। जी और अगेन ये, क्योंकि अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो अब मीडिया चलाएगी, लेकिन उससे पहले बार बार क्या दिखाया गया कि एशिया कप में एक दूसरे की लड़ाई हो गई ड्रिंक्स ब्रेक में, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक जब वो मैच हम जीते, कुछ भी रिजल्ट हुआ, उसके बाद भी हम आराम से मिले, ऐसा नहीं है कि हम मिले नहीं है। जी तो इसलिए मेरा मानना है कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे तभी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आगे आने वाली जनरेशन के लिए। गौतम भाई आपकी भी मतलब ऑफ द फील्ड किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती है? कामरान भाई आपने पाकिस्तान बताया में शायद जैसे बाद आपने में हुई कामरान है, का नाम लेकिन उससे पहले मतलब जब आप खेलते थे, मतलब फुल